भाग 1 कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम। सूरदास के पद। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है, ठीक है, और इनकी मृत्यु 1583 में परसौली में कहा गया है। इनके जन्म के बारे में दो पौराणिक बातें रुणकता बताया गया है और रेणुका क्षेत्र, जबकि दूसरी मान्यता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, दिल्ली के पास साई माना जाता है। सूरदास का पद है। ये गोपिकाएं जब कृष्ण भगवान गोपिकाओं को छोड़ के चले गए थे, द्वारिका चले गए थे, तब की बात है ये। कृष्ण भगवान गोपिकाओं को योग संदेश भेजते हैं, तो उद्धव से अब गोपिकाएं जो बात करती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो, ठीक है, तुम कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो, बड़ भागी, तुम बड़े बड़ भागी हो, बड़े भाग्यशाली हो। अवसर रहत स्नेह तगाते। गोपियाँ उद्धव से कहती है यह किसी भाग्य की विडम्बना है, ठीक है, भाग्य की विडम्बना है कि आश्चर्य है कि भाग्य की विडम्बना कि तुम कृष्ण के निकट रहते हुए भी उसके प्रेम बंधन से मुक्त रहे हो। पुरीन पात रहत जल भीतर, ठीक है, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती है, एक दाग भी नहीं लगता है, ठीक, उस पर किसी प्रकार का एक दाग में ज्यों जल माही तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, ठीक है। तेल युक्त मटकी को जल में डुबाने पर उसके भीतर पानी, एक बूंद भी उसमें पानी नहीं ठहरती है। कमल की बात की है और गगरी की बात की है, ठीक है, यहाँ भी पानी नहीं लगता है। प्रीति नदी में पाँव न बरियो दृष्टि न रूप अनुरागी। इस प्रकार गोपिकाएं उद्धव को उलाहना देते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम इस प्रकार तुम कृष्ण के अति निकट रहते हुए भी तुमने प्रेम से दूर रहे हो और तुमने प्रेम नदी में कभी क्या नहीं रखा है, अपना पैर नहीं डुबोया है, ठीक है, अपना पैर नहीं अर्थात तुम प्रेम के महत्व को नहीं जानते हो। तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध हुए ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के प्रीति नदी में पाँव न भरियो दृष्ण रूप परागी। तुम्हारी जो दृष्टि थी वो कृष्ण के सौंदर्य पर पड़ी नहीं कर, कृष्ण कितने सुंदर हैं वो तुम जानते ही नहीं हो, ठीक है। सूरदास अबला हम भोरी गुरु चीटी जू लागी। तो सूरदास जी गोपिकाएं उद्धव को व्यंग कसते हुए कहती हैं कि तुमने तो उसके सौंदर्य को देखा नहीं, लेकिन हम क्या हो गई है, जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आसक्त होकर उस पर चिपट जाती है, ठीक है, और उससे अलग नहीं हो जाना चाहती है, उससे अलग नहीं होना चाहती या अलग होती नहीं है। तो इस प्रकार गोपिकाएं उद्धव को व्यंग्यबाण कसते हुए उनको उलाहना दे रही है उनको, क्योंकि उद्धव गोपिकाओं को समझाने योग बात समझाने गए थे, लेकिन उल्टा गोपिकाएं उनको क्या करती हैं, उलाहना देती हैं।